तो हंटर एक्स हंटर चैप्टर 417 फाइनली रिलीज हो चुका है। इसके पहले के चैप्टर में हमने देखा था बेंजामिन जिसपे ऑलरेडी पॉइजन अफेक्टेड है एंड वो मरने वाला है, लेकिन वो मरने से पहले सारे प्रिंस को मारना चाहता है एंड वो एक एक करके सारे प्रिंस के रूम में जाता है उन्हें मारने के लिए। एंड इसके लास्ट पैनल में हमने देखा था जो बेंजामिन है वो अपने बजूगा से सेरेडिनिच को उड़ा देता है और ये चैप्टर एग्जैक्टली वहीं से कंटिन्यू होता है जहां से चैप्टर 416 खत्म हुआ था। बेंजामिन ने सेरेडिनिच पर गोली चलाई है एंड सेरेडिनिच अभी जमीन पे गिरा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि जो हो रहा है वो रियलिटी है या फिर इल्यूजन। साल्कोव पूरी तरीके से कंफ्यूज है, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा है कि क्या सेरेडिनिच सच में मर गया है या फिर सब लोग उसकी नैन एबिलिटी के अंदर फंसे हुए हैं। और ऑनेस्टली ये एग्जैक्टली वही रिएक्शन है जो टोगाशी हम रीडर्स को देना चाहता है, क्योंकि सेरेडिनिच की पावर रियलिटी और इल्यूजन की लाइन को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन यहाँ पर बेंजामिन को कोई डाउट नहीं है कि सेरेडिनिच मर चुका है एंड वो सीधा सेरेडिनिच के पास जाता है और उसके चेहरे पर पैर रख देता है और एक बार पैर नहीं रखता है, वो बार बार उसके पैर से उसका फेस क्रश करने लगता है। बेंजामिन के लिए ये सिर्फ एक असैसिनेशन नहीं है, ये एक पर्सनल रिवेंज भी है। उसकी नजर में फोर्थ प्रिंस कोई रॉयल्टी नहीं है, वो सिर्फ एक मॉन्स्टर है। और यही मोमेंट बेंजामिन के कैरेक्टर को परफेक्टली डिफाइन करता है। वो थ्रोन के लिए नहीं मर रहा है, वो अपने हिसाब से जस्टिस डिलीवर कर रहा है, या कम से कम उसे ऐसा ही लगता है। उसके बाद सेरेडिनिच के गार्ड को एड्रेस करते हुए बेंजामिन एक शॉकिंग ऑफर देता है, जो भी फोर्थ प्रिंस के क्राइम के बारे में टेस्टिफाई करेगा उसे फ्यूचर में जो पनिशमेंट मिलने वाली है वो थोड़ी कम हो सकती है। सरफेस लेवल पे ये चीज रीजनेबल लग सकती है, लेकिन असली स्कैरी चीज कुछ और है। बेंजामिन जेन्युइनली बिलीव करता है कि सिर्फ वो ही काकिन को सेव कर सकता है, और जब कोई इंसान खुद को नेशन का सेवियर समझने लगता है तब वो कुछ भी जस्टिफाई कर सकता है। इस बीच बेंजामिन रूम छोड़ के चले जाता है और उसके जो ख्याल है, उसके थॉट्स, हम उसके हिसाब से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बेंजामिन उसकी रियल बैटल अभी शुरू हुई है। उसके अकॉर्डिंग काकिन एम्पायर के फ्यूचर के लिए बाकी सारे प्रिंसेस को सैक्रिफाइस होना पड़ेगा। मतलब कि अब टारगेट सिर्फ सेरेडिनिच नहीं था बल्कि अब सारे प्रिंस भी होंगे। बेंजामिन को रिपोर्ट मिलती है कि ज़ांगली और लूजर एस्केप हो चुके हैं और कई जगह सस्पिशियस नैन एक्टिविटी हो रही है। बेंजामिन धीरे धीरे पजल सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा है। उसे लगता है कि बॉडी स्वैप नहीं बल्कि कॉन्शियस ट्रांसफर हो रही है, यानी जो लोग हमें दिख रहे हैं वो शायद वैसे है ही नहीं जैसे वो दिखते हैं। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि रूम 1009 में बेल्सिमिल को बेंजामिन के बॉडीगार्ड्स ने पकड़ लिया है एंड बेल्सिमिल को वही था जिसके बॉडी पर पहले हेल्सिंगबर्ग ने कब्जा किया था। एंड लेकिन अभी हेल्सिंगबर्ग उसके बॉडी पे कब्जा नहीं कर रहा है, तो अभी वो रियल बेल्सिमिल को है। एंड यहाँ पर बेंजामिन के कुछ बॉडीगार्ड्स उससे कुछ क्वेश्चन पूछे थे एंड उन सारे क्वेश्चंस के आंसर बेल्सिमिल को ने प्रॉपर दिए थे। मतलब अब उन्हें कंफर्म हो चुका है कि वो बेल्सिमिल को ही है उस बॉडी में। लेकिन प्रिंस बेंजामिन बेल्सिमिल को मिलने से पहले बोलता है कि वो पहले बाकी प्रिंस से मिलना चाहता है जो कि रूम में गैदर हुए थे। एंड यहाँ पर बेंजामिन ने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था कि सारे प्रिंस को गैदर होना है एक स्पेसिफिक रूम में, एंड अभी वो सारे प्रिंस से पहले मिलने जा रहा है। और जैसे ही बेंजामिन रूम 101 में जाता है जहाँ पर सारे प्रिंस गैदर हुए थे, उसे दिखता है टुबेबा 5th प्रिंस और टाइसन 6th प्रिंस। और बेंजामिन उन्हें अनऑफिशियली बताता है कि एक डेंजरस केमिकल वेपन चोरी हो गया है और इस वजह से मार्शल लॉ लगाया गया है। लेकिन यहाँ एक हिडन ट्विस्ट है। जब सब लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, बेंजामिन सीक्रेटली TSK-17 एक्टिवेट कर रहा होता है और टुबेबा और टाइसन को इन्फेक्ट कर देता है बिना उन्हें पता चले। और यहीं से धीरे धीरे ये चैप्टर और भी डार्क होता जाता है, क्योंकि अब बेंजामिन ने और 2 प्रिंस को इन्फेक्ट कर दिया है पॉइजन से, जो कि इन द फ्यूचर शायद मर जाएंगे। और बेंजामिन यहाँ पर पॉलिटिक्स के साथ साथ साइड में एक अलग गेम भी खेल रहा है, जिस गेम में बेंजामिन सारे प्रिंस को टपकाना चाहता है। फिर बेंजामिन वो रूम छोड़ के भी चला जाता है एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो बेंजामिन ने मार्शल लॉ लगाया था उसका रिजल्ट उसको दिख रहा है। उसने एरिया A सिक्योर कर लिया है, एरिया B सिक्योर कर लिया है और उसने फाइनली टियर 3 भी सिक्योर कर लिया है। एंड जैसे ही फर्स्ट प्रिंस बेंजामिन अराइव होता है उसके सोल्जर्स के सामने एंड उसके सोल्जर्स के बीच बेल्सिमिल को भी प्रेजेंट होता है। एंड फिर बेल्सिमिल को बेंजामिन को बोलता है शायद हमें तुम्हारे साथ अभी भी घूमना नहीं चाहिए। फिर यहाँ पर जो बेंजामिन होता है वो अपने सोल्जर्स को गियो यूज करने बोलता है एंड जैसे ही उसके सोल्जर्स गियो यूज करते हैं अपनी आंखों में, वो देखते हैं कि बेंजामिन खुद इन्फेक्ट हो चुका है। फर्स्ट प्रिंस ऑलरेडी TSK का शिकार हो चुका है और उसके पास ज्यादा से ज्यादा आधा दिन बचा है और इस पॉइजन के साथ उसके पास एक कर्ज भी है। तो नॉर्मली अगर ये किसी और प्रिंस के साथ होता तो वो पैनिक में आ जाता, लेकिन यहाँ पर बेंजामिन एक स्माइल लेता है एंड वो
बहुत ही एक्साइटेड लगता है। उसके लिए डेथ एक ट्रेजेडी नहीं है, उसके लिए डेथ सिर्फ एक ड्यूटी है, क्योंकि वो सोल्जर है तो वो मरने से नहीं डरता है। और यही एक रीजन है कि बेंजामिन इस सक्सेशन वॉर में बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि उसे अपनी जान की परवाह भी नहीं है। फिर उसके सोल्जर्स बेंजामिन से पूछते हैं कि बाकी सारे दुश्मनों का क्या करना है, तो वो सिर्फ एक ही वर्ड बोलता है, एनाइलेशन, मतलब सबको शायद खत्म करना। फिर हमें एक पैनल देखने मिलता है जिसके अंदर बेंजामिन अपने सारे सोल्जर्स को लीड कर रहा होता है एंड वो याद दिलाता है कि वो कौन है। अब चैप्टर अपने फाइनल फेज में एंटर करता है। बेंजामिन रिवील करता है कि कैमेलिया भी इन्फेक्टेड है, टुबेबा भी, टाइसन भी, और अगर जरूरत पड़े तो बाकी प्रिंस भी होंगे। लेकिन फिर टोगाशी एक और बॉम्बशेल गिरा देता है। बेंजामिन का गार्डियन स्पिरिट का नाम नोमडास और इसकी पावर इंसेन है। बेंजामिन के मरने के बाद ये बीस्ट उसके ब्लड रिलेटेड के पास ट्रांसफर हो जाएगा, यानी बेंजामिन की डेथ उसकी स्टोरी का एंड नहीं होगी, उसकी विल जनरेशन तक सरवाइव कर सकती है। और इसी वजह से बेंजामिन का फाइनल कॉल और भी क्लियर हो जाता है। वो सिर्फ किंग नहीं बनना चाहता, वो अपनी ब्लड लाइन का परमानेंट रूलर बनना चाहता है। लेकिन चैप्टर के लास्ट पेज में बेंजामिन को एक और पॉसिबिलिटी समझ आती है। क्या बियॉन्ड नेट्रो के प्लान के साथ साथ उसकी मॉम भी उसे मैनिपुलेट कर रही है? क्या मार्शल लॉ एग्जैक्टली वही आउटकम था जो किसी और ने पहले से प्रिडिक्ट कर लिया था? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या बेंजामिन अभी भी गेम को कंट्रोल कर रहा है? क्या वो खुद किसी और के गेम का पीस बन चुका है? ये सोचकर चैप्टर एंड हो जाता है। और ऑनेस्टली ये चैप्टर 417 एक चीज कंफर्म कर देता है कि 3 प्रिंस का काउंटडाउन फिलहाल तो चालू हो चुका है एंड सेरेनिटी के बारे में हमें अभी भी इस चैप्टर में कुछ पता नहीं चला कि क्या उसकी नैन एबिलिटी एक्टिवेट है या फिर नहीं। एंड फ्यूचर में शायद हम बेंजामिन और बियॉन्ड की फाइट भी देख सकते हैं, शायद मे बी। आपको क्या लगता है? आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। एंड क्या सेरेनिच अभी कुछ प्लान करने वाला है या फिर उसके साथ कुछ होने वाला है? क्या होने वाला है वो आप मुझे बता सकते हैं। और क्या बेंजामिन सक्सेशन वॉर खत्म होने से पहले सारे प्रिंस को एंड कर पाएगा? तो ये चीज बताना मुझे ना भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।